सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं बट ट्रेड के साथ साथ एनालिसिस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिन में कितना आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट नंबर्स गेम एंड कि कितने नंबर ऑफ इवेंट्स का डेटा आपके पास है बिकॉज फॉर अ लॉन्ग नंबर ऑफ इवेंट्स ओनली देन मतलब इफ यू हैव अ लॉन्ग नंबर ऑफ इवेंट्स ओनली देन यू कैन कंपेयर कि आपकी स्ट्रैटेजी या आपका जो भी प्रोसेस है या सिस्टम है वो कितना काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है क्योंकि डे टू डे बेसिस में कभी आपको प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। आप ये स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे होगे तो दिस इज ये जून के महीने का मेरा ये जून के महीने का मेरा पूरा ट्रेड समरी है। ऑल्दो आपको मैं पिछले 3 दिन से दिखा रहा हूँ, 23 जून से मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया है अपनी जर्नी का 2 लाख टू 20 लाख। बट यहाँ पे अगर आप देख पाओगे कि उससे पहले भी मैं ट्रेड कर रहा था तो इससे आपको पता चलेगा कि कैसा मतलब एक ट्रेडर का जो पीएनएल है, नेट पीएनएल है या ट्रेड बुक है, ऑर्डर बुक है, वो कैसी दिखती है इन रियल लाइफ। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर को हर दिन हर हफ्ते प्रॉफिट होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लूजिंग स्ट्रीक दिखाई देगी, कितने दिन की लूजिंग स्ट्रीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ट्रेड लिया ही नहीं है क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर। ठीक है, तो 1 2 6 दिन तक लगातार लॉसेज हुए, उसके बाद फिर प्रॉफिटेबल डेज आए। तो दिस इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। ओके, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे और आपको पहले दिन से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक लंबी लूजिंग स्ट्रीक आए और उसके बाद आपको आपका पहला प्रॉफिट देखने के लिए मिले। ठीक है, तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको अपना दिखाता हूँ कि कैसे ये पूरा महीना पहला गया है और फिर पिछला हफ्ता कैसा गया है, मैंने कहाँ पे क्या गलतियां करी एंड कहाँ पे मैंने सिस्टम्स नहीं फॉलो किए। सबसे मेजॉरिटी जो मेजरली मैं बात करना चाहता हूँ ना वो इस बारे में है कि अगर आप देखोगे इस जगह पे, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप नजर लेके जाओगे अपनी, यहाँ पे इफ यू सी ग्रॉस पीएनएल इज 26,000। ठीक है, बट नेट पीएनएल इज ओनली 14,000। तो कहीं ना कहीं ये 12,000 मेरे चार्जेस में चले गए हैं। आप सोच रहे हो 12,000 रुपीज हैज जस्ट गॉन इन टू चार्जेस एंड ब्रोकरेज देखो कितना है, 3,780। और एसटीटी कितना है, 5 ऑलमोस्ट 6,000। तो ये क्यों है, ये नंबर्स इतने इन्फ्लेटेड इसलिए हैं क्योंकि मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ पे काम करने की बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, क्योंकि मतलब जब आप लॉस देखने लगते हो ना तो कई सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग, मैं मतलब आई हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब लॉस देखना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इतना तो हो ही गया है तो कोई बात नहीं है, पूरा ही चला जाए। मतलब वो लॉस कट नहीं कर पाते हैं अपने टाइम पे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो प्रॉफिट्स देखना स्टार्ट करते हैं तो प्रॉफिट्स बुक नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि और चला जाएगा, यहाँ से और चला जाएगा। तो दीज आर टू थिंग, मतलब एक में आपको डर लगता है कि भाई अब तो इतना चला ही गया तो और कितना ही चला जाएगा और ठीक है चला ही जाए पूरा। एक में आपको ग्रीडीनेस आने लगती है कि भाई मतलब 10,000 का प्रॉफिट देख लिया था, अब 8,000 पे है तो यहाँ पे काटने से अच्छा है कि क्या पता आप यू गेट होपफुल कि फिर से 10,000 पे चला जाएगा। तो दीज आर दी टू थिंग्स। बट मेरे साथ क्या होता है कि मैं अपने लॉसेस तो कट कर लेता हूँ बट मतलब मेरे साथ दूसरा है, मतलब प्रॉफिट वाला है कि 10,000 में देख लेता हूँ, उसके बाद अगर गलती से भी उसके नीचे अगर आ जाता है ना तो मैं काफी होपफुल हो जाता हूँ कि नहीं 10,000 तो देखे थे, अब 8,000 पे कैसे बुक कर लूँ, वापस जाएगा। तो उस चक्कर में कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब प्रॉफिट देखने के बाद भी जब मैंने फाइनली अपना दिन क्लोज किया है तो मैंने लॉसेस में दिन क्लोज किया है क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाया। एंड फाइनली जब वो लॉस में आ गया तब जाके कहीं ना कहीं मैंने 1,000 2,000 के लॉस में बुक अपना ट्रेड क्लोज किया है। तो ये कई बार हुआ है मेरे साथ और उस चक्कर में फिर एक बार जब आपको प्रॉफिट से लॉस दिखने लगता है ना तो फिर आप ओवर ट्रेड करते हो। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, यहां से मैं और ट्रेड लूंगा तो मैं फिर से प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, 1,000 2,000 का मेरा लॉस था, यहां से मैं और ट्रेड लूंगा तो मैं नेट टू नेट पॉजिटिव में आ जाऊंगा। बट आप नेट टू नेट अब कभी पॉजिटिव में आ ही नहीं सकते क्योंकि उस चक्कर में आप इतने सारे ट्रेड ले लेते हो कि आपका यहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं और ये जो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इतने सारे बढ़ा रखे हैं, तो उसके चक्कर में आपका जो टोटल चार्जेस है ना वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे। इसलिए एम हमेशा ये होना चाहिए आपका कि जो आपका भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम जो आप फॉलो कर रहे हो अपने हिसाब से, उस सिस्टम में आप मिनिमल ट्रेड के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। ठीक है, एंड अगर आपको एक दिन में लॉस हो गया है तो यू नीड टू
स्टॉप ट्रेडिंग फॉर दैट डे। मतलब आपका एक दिन का एक ऐसे लॉस होना चाहिए कि मतलब जैसे मेरा फॉर एग्जांपल 4000 है, कि अगर मेरे को 4000 दिन का लॉस हो गया है तो उसके आगे मुझे अब और ट्रेड नहीं करना है। एंड कहीं कहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4658 का मतलब देखो आप ग्रॉस पीएनएल अगर आप देखोगे तो 4121 है। मैंने कहीं ना कहीं कोशिश करी है कि मैं 4000 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा, बट मेरे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स अगर आप देखोगे तो उन्होंने रूल ब्रेक किया, क्योंकि मेरा ट्रेड मतलब दिन के खाली 3 ट्रेड लेना मेरा एम था, बट यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ट्रेड लिए हैं, तो उसकी वजह से जो मेरे चार्जेस अगर आप देखोगे तो 537 कट गए हैं, जिससे जो मेरा नेट पीएनएल है वो 4500 के पार चला गया है, ज्यादा हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत रूल्स फॉलो किए हैं, तो एक ही ऑर्डर लिया उस दिन, मेरे को पता चल गया कि आज मेरा दिन नहीं है, तो उस दिन मैंने आगे ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, कहीं ना कहीं फिर भी मैंने कोशिश करी है अपने आप को कंट्रोल करने की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे भी फिर भी मैंने कोशिश करी है 4000 से कम में अपना लॉस रखने की। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो 8000 का लॉस हुआ है मतलब दिन में, मतलब फिर भी 7300 का लॉस था ग्रॉस पीएनएल, बट वो बढ़ के 8000 का हो गया क्योंकि मेरे चार्जेस ही 700 रुपए कट गए हैं। तो दिस इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। ऐसा नहीं है कि आपको रोज प्रॉफिट होगा रोज लॉस होगा। ठीक है, तो दिस इज, ये तो मेरा पूरे महीने का है। महीने में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी भी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, बट हमारे आधे से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे खा लिया है चार्जेस ने। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आपको लेके चलूं अपने पिछले हफ्ते, जब से मैंने अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट किया है, आपको दिखाना स्टार्ट किया है डे 1 से, अगर मैं उसमें अगर आपको लेके चलूं कस्टम रेंज में 23 जून से 25 जून तक, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो मतलब दिस इज, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको एक लंबे इवेंट्स चाहिए, आपको कम से कम नहीं तो 10 से लेके 30 नंबर ऑफ डेज का ट्रेडिंग डेटा चाहिए, जिसमें आपको अपनी क्या कहते हैं पता चल पाए कि आपका सिस्टम, आपका प्रोसेस, जो आपके रूल्स हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसा है, पोजीशन साइजिंग ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी काम कर रही हैं कि नहीं, ये आपको एक लंबे इवेंट्स में पता चलेगा, नंबर ऑफ डेज में पता चलेगा, आपको एक हफ्ते में 3 दिन में अभी ये नहीं पता चलेगा। तो ये मेरे लिए भी एक डेटा है, मैं अपने लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। एक्चुअली देखा जाए तो ये वीकली, दिस वीडियो वाज सपोज टू बी अ वीकली एनालिसिस, बट जब मैंने खोला तो ये पूरे उसका ही दिखा रहा था, कस्टम रेंज में डालने के बाद दिखा रहा था एक वीक का। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट विद पूरे मंथ का ही एनालिसिस कर लेते हैं, और वैसे भी मंथ एंड आ रहा था। और तो अगर आप वीकली एनालिसिस देखो तो ये वीकली एनालिसिस में आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रॉस पीएनएल 12,649 का है, ये काफी अच्छा ट्रेड था मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 या 3 ही ट्रेड लिए थे और उसी में मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट, हमने मतलब बहुत बड़ा 150 या 200 पॉइंट्स कैप्चर किए थे एक ही ट्रेड में। तो मेरा एम भी ऐसा ही रहता है कि मैं ट्रेड ऐसे प्लान करूं कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर कर पाए। मतलब अगर आप स्टॉप लॉस लगाओ 10 पॉइंट का और आप टारगेट ले लो 30 पॉइंट का, तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। बट अगर आप स्टॉप लॉस लगाओ 20 से 30 पॉइंट का और वहीं पे अगर आप 100-150 पॉइंट अगर आप कैप्चर कर पा रहे हो, बेसिकली वो तभी हो पाएगा जब मार्केट ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो तब जाके आपको ढंग का प्रॉफिट और मिलने वाला है, और उसके अगेंस्ट में मतलब जो आप चार्जेस दोगे वो बहुत ही मिनिमल होंगे। तो दिस काइंड ऑफ ट्रेड, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी, अगर मतलब आप भी कभी अपनी स्ट्रैटेजी कोई बनाओ तो कोशिश करो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की कि जहां पे आप 20 या 30 पॉइंट नहीं लेके जा रहे हो घर, यू आर लाइक एमिंग फॉर ट्रेंडिंग मार्केट्स की कम से कम नहीं तो 100, 150, 200 पॉइंट आपको कैप्चर करने हैं एक ही ट्रेड में। ठीक है, तो और उसके लिए अगर आपको वेट करना पड़े, एक्चुअली पेशेंस इज इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। ओके, अगर आपको पेशेंटली उस अपने सेटअप के लिए वेट करना पड़ रहा है ना, तो दैट इज एक्चुअल ट्रेडिंग। अगर आप रोज ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज नॉट ट्रेडिंग, इट इज मोर ऑफ गैम्बलिंग। तो मेरे भी आपने देखा होगा पिछले उसमें जब मैं दिखा रहा था तो एक दिन मैंने ट्रेड ही नहीं लिया था, क्योंकि मेरे को उस दिन कुछ सेटअप दिख ही नहीं रहा था। तो दैट इज हाउ ट्रेडिंग इज सपोज टू बी। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है उस दिन कोई भी सेटअप, तो उस दिन मत लो ट्रेड यार, कोई वो नहीं है, अर्जेंसी नहीं है ट्रेड लेने की। तो पिछले हफ्ते की बात करते हैं, तो फर्स्ट डे हमें 12,500 का प्रॉफिट हुआ था। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स अगर आप देखोगे तो खाली 5 ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं फिर भी हमने अपना कंट्रोल किया, 4,000 के नीचे लॉसेस रखे। ठीक है, इस दिन भी फिर भी हमने 7 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं, एक मैं पोजीशन होल्ड करके गया था अपने रूल्स के अगेंस्ट में, ओवरनाइट होल्ड किया था मैंने। फिर अभी इस दिन भी हमने, देखो मैं पिछली वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने बात करी थी कि मेरे चार्जेस कितने ज्यादा कटेंगे, और आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको चार्जेस 2600, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स 42। क्लासिक एग्जांपल ऑफ ओवर ट्रेडिंग, जस्ट बिकॉज कि मेरा खुलते साथ ही 8,000 का लॉस चल रहा था, उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने इतने ऑर्डर्स पंच किए, इतने ऑर्डर्स पंच किए कि मेरे चार्जेस ही 2,600 मतलब ग्रॉस पीएनएल फिर भी 8,500 का है, पर मैं घर लेके कितने पैसे आया हूँ उसका, मतलब 6,000, 25% तो मेरा इसी में चला गया है चार्जेस में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड आई टेल यू
मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, आप किसी को भी यूट्यूब में जाके देखोगे ना, तो कोई भी ऐसे आपको अपना ग्रॉस पीएनएल और ये ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक कोई नहीं दिखाता है, ठीक है। मतलब आई आई हैवंट सीन, मतलब मैंने तो मतलब इतना खुद ही से सीखा है अभी तक ट्रेडिंग, और दूसरों की यूट्यूब वीडियोस देख देख के सीखा है, बट आई हैवंट एवर सीन एनीबडी जो ऐसे अपना ट्रेड बुक और ऑर्डर बुक ऐसे दिखाता है। बट आई गेस मतलब एक बंदा है जिससे मैंने सीखा है, मैं बाद में बताऊंगा वो कौन है। एंड आई रियली मतलब हैट्स ऑफ टू दैट गाय, ही इज अ वेरी जेन्युइन ट्रेडर, एंड मतलब आई कंसिडर हिम माई मेंटर। एंड तो वो दिखाता है अपना ऐसे ट्रेडिंग, एंड दिस इज वाई मैं भी इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि मतलब अगर मैं कुछ सीख पाऊँ इससे और आप लोग कुछ सीख पाए, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी ये हमारा था पूरे महीने का और हफ्ते का रिकैप। इसके अलावा आई वांट टू टॉक समथिंग बोनस इन दिस वीडियो, ओके। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे तो अपना खाली साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू इंडियन मार्केट आई विल ओनली टॉक अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड कि कैसे इमोशंस आपके ट्रेडिंग को हैम्पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कोई भी टिप्स, कॉल्स, एनालिसिस या कोई सेटअप, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे व्हेन इट कम्स टू इंडियन मार्केट, क्योंकि दिस इज वेरी हाईली रेगुलेटेड बाय सेबी, एंड सिंस आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड आरए एज ऑफ नाउ, मतलब आई एम स्टडिंग फॉर इट, बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। क्योंकि उसके लिए भी आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कुछ ना कुछ 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी और आरए के नीचे काम करने का, तब जाके आपको आरए का सर्टिफिकेशन मिलता है एक्चुअल। तो दैट विल टेक सम टाइम, ओके। तो इसीलिए मैं इंडियन मार्केट्स में तो मैं आई विल ओनली टॉक अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड इमोशंस, कैसे रेगुलेट कर सकते हो आप टू बिकम अ बेटर ट्रेडर। आई विल नॉट टॉक अबाउट कि कैसा सेटअप फॉलो करना है, कैसा प्रोसेस फॉलो करना है, क्या सिस्टम होगा, बट वी कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी। वहां पे आई कैन टॉक अबाउट कि मेरा कैसा सेटअप रहता है, मैं क्या चीजें फॉलो करता हूँ, एंड इफ यू वांट सम ग्लिम्स तो। एंड एक्चुअली क्रिप्टो के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है, पता है, सब चुप बैठे हैं, एंड आई विल टेल यू व्हाई, ओके। इफ यू सी ओवर हेयर क्रिप्टो में, भाई मतलब लोगों ने कहाँ पे सोच के पैसा लगाया था कि क्रिप्टो तो कभी बंद नहीं हो सकता है ना, क्रिप्टो तो हमेशा ऊपर जाते रहेगा। एंड इफ यू सी क्रिप्टो हैज बीन फॉलिंग लाइक, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, इट इज फॉलिंग लाइक शिट, ओके। मतलब इफ यू सी ओवर हेयर, यहाँ पे क्रिप्टो ने अपना हाई लगाया था 1,20,000 के आसपास, ठीक है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर्स, ओके, 1,20,000 डॉलर्स। एंड कहीं ना कहीं इफ यू सी इट इज ऑलमोस्ट एट $60,000, मतलब 50% करेक्शन आ चुका है बिटकॉइन में। एंड किसी ने यहाँ पे कहीं बिटकॉइन अगर खरीदा होगा, तो आप सोचो उसके पोर्टफोलियो में उसको 50% का लॉस दिख रहा होगा। तो मतलब, और आप देखोगे अगर आप इफ यू सी ओवर हेयर, हाँ, तो इट इज लाइक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डाउन ट्रेंड। अगर आप टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल देखना चाहोगे ना डाउन ट्रेंड क्या होता है, तो दिस इज डाउन ट्रेंड, ओके। आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की कोई भी बुक पकड़ के खोलोगे, तो उसमें डाउन ट्रेंड का मतलब जो आपको दिखाएंगे वो यही दिखाते हैं कि एक लोअर हाई बनाया, फिर मतलब एक लो बनाया, उसके बाद एक लोअर हाई बनाया यहाँ पे, और उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और सीधे यहाँ चला गया। एंड ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इसने अपने ये इस वाले लो को ना यहाँ पे ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड माइंड यू, इफ इट ब्रेक्स इट ओवर हेयर, तो इसके बाद कोई नीचे यहाँ तक कोई सपोर्ट नहीं है, फिर नेक्स्ट सीधा 50,000 तक भी आ सकता है क्रिप्टो। तो दिस इज माई एनालिसिस, लेट्स सी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वंस आई गेट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट मतलब अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन इंडियन मार्केट्स, मे बी आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज ऑन बिटकॉइन एज वेल। इफ यू वांट टू सी, मतलब आपको अगर बिटकॉइन के बारे में एनालिसिस और कुछ लेवल्स चाहिए, या फिर इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट बिटको मोर ऑफन, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, है ना। जस्ट राइट क्रिप्टो एंड आई विल गेट टू नो दैट यू guys are interested in me talking about crypto as well, and then we can, मतलब हम क्रिप्टो का भी एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी कल हम देखते हैं कहाँ खुलता है। अभी एक और चीज़, लास्ट चीज़, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आई फॉलो डाउ थियरी, ठीक है। लोग डाउ थियरी के बारे में, मतलब आप पढ़ना, आपको पता चलेगा व्हाट इज डाउ थियरी। डाउ थियरी में यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, आई विल जस्ट शिफ्ट इट टू वन डेली टाइम फ्रेम में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। तो व्हाट डाउ थियरी सेज इज कि जो मार्केट्स होता है ना, मार्केट में जो प्राइस होता है, इट डिस्काउंट्स फॉर एवरीथिंग, ओके। प्राइस डिस्काउंट्स फॉर
current news, future news, geopolitical situations और anything and everything, price discounts, everything. तो कई बार ना कोई न्यूज़ जो आने वाली रहती है ना, जो लोग न्यूज़ देख के ट्रेड करते हैं, तो मतलब आई कंसिडर दिस इज नॉट ट्रेडिंग, बिकॉज जो प्राइस होता है ना मार्केट में, इट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. न्यूज के आने से पहले जो आपका प्राइस है ना, वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा ऑलरेडी. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ आई टेक यू टू चार्ट, तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी में एक ये बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल आया है. ठीक है, और ये थर्सडे को ही आ गया था माइंड यू. एंड फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी थी. एंड मैं एक ट्रेड होल्ड करके गया हूँ ओवरनाइट. ठीक है, पुट साइड का मैंने ट्रेड होल्ड किया हुआ है. बट ऑब्वियसली इट वाज अगेंस्ट माय रूल्स. बट कहीं ना कहीं ये वाली कैंडल देख के मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं, यहाँ पे एक ट्रेड को होल्ड करके जाया जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है. एंड मार्केट लाइक इट कैन कम डाउन. ओके, तो जब ऐसे टाइप का रेड कैंडल बनता है ना, तो मार्क आपको न्यूज बाद में पता चलेगी, पर मार्केट रिएक्ट पहले कर जाएगा. एंड अभी मैं जस्ट देख रहा था थोड़े टाइम पहले, 5-6 घंटे पहले, सुबह उठते साथ ही मैं देख रहा था, तो यूएस ने सिरका करके, कोई तो ईरान की सिटी है, वहां पे अटैक कर दिया है. एंड नाउ ईरान हैज ऑल्सो रिटेलिएशन में बहरीन में यूएस के जो भी है फैसिलिटीज, डिफेंस फैसिलिटीज है, वहां पे ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं. तो आई डोंट नो मतलब कि उसका कितना इम्पैक्ट अब मंडे को पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मार्केट कहाँ मूव करेगा. बट मोस्टली प्रोबेबिलिटी सेज कि इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद तो नीचे आना चाहिए. अब मैं भी देखूंगा मार्केट में क्या होता है, मेरा तो पैसा भी लगा हुआ है. तो लेट्स सी मंडे को क्या होता है. एंड या दैट इज इट. सी यू ऑन मंडे.